अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी डे एंड नाइट तक की रूटीन शेयर करूंगी और कुछ मज़े मज़े की रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा कुछ करेंगे आज अपनी दिल की बातें। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को आप एंड तक वॉच कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो सबसे पहले सुबह उठते साथ तो मैं करती हूँ नाश्ता। नाश्ते में मैं ज़्यादातर चाय का 1 कप पी लेती हूँ, उसके अलावा मेरा कुछ भी सुबह के टाइम खाने का दिल नहीं करता। तो फिर ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, अब नाश्ता करने के बाद मैं इस तरीके से सारे घर के दरवाजे और खिड़कियाँ जो है एक दफ़ा कपड़े के साथ झाड़ लेती हूँ और उसके बाद बस सारा घर जो है समेटना स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस सब हाउसवाइफ़ की तरह मेरी भी यही रूटीन है कि उठते साथ सबसे पहले मैं घर को अच्छी तरह से समेट लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं जाती हूँ किचन में। सुबह के टाइम तो हर घर में ही बहुत ही अफरा तफरी मची होती है, क्योंकि सबको जो है बहुत जल्दी होती है। लेकिन आजकल जो है बच्चों को छुट्टियां हैं, बच्चे घर पर होते हैं, तो फिर काम जो है वो डबल हो गया है। हस्बैंड को भी जाने की जल्दी होती है, तो साथ साथ उनको भी देखना होता है, सबको नाश्ता देना होता है। तो बस सुबह के टाइम तो एक अफरा तफरी वाला माहौल होता है। तो इसलिए मेरी आदत है कि मैं सुबह उठते साथ सबसे पहले जो है ना खुद नाश्ता करती हूँ, क्योंकि अगर हमारे अपने अंदर हिम्मत होगी तो तभी हम घर को मैनेज कर सकेंगे और बच्चों और हस्बैंड को भी हम आसानी से अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो बस फिर उसके बाद जो है मैं कब अब यहाँ पर अपने कमरे समेट रही थी। छोटा बेटा जो है वो ब्लॉक्स और अपने टॉयज़ के साथ खेलता है और फिर उनको इस तरीके से फैला के रख देता है। तो बस फिर मैं सुबह उठ के जो है एक दफ़ा अच्छे से सारे रूम क्लीन कर देती हूँ। कभी कभी एक ही रूटीन से जो है ना दिल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, दिल करता है कि रूटीन से हट के कुछ काम हो बस। लेकिन ये है कि औरत की वाकई कोई छुट्टी नहीं होती। हमें जो है डेली ये सब काम करने पड़ते हैं, खाना भी हमने डेली बनाना है, बच्चों को भी देखना है और बस इसी तरह से जो है ना घर को मैनेज करना और ये सारे काम जो हैं औरत को तो डेली देखने पड़ते हैं। तो लेकिन कभी कभी दिल चाहता है कि इन कामों से हमारी भी छुट्टी हो और हम भी जो है कहीं जाएं और रेस्ट करें। बस फिर रूम्स वगैरह अंदर से सारे क्लीन करने के बाद जो है मैं किचन में आ जाती हूँ और फिर किचन को देखना होता है। तो पर यहाँ पर जो है वेजिटेबल्स आई थी और दोपहर के खाने के लिए मुझे अब तैयारी करनी थी। तो दोपहर के खाने के लिए आज मैं चाइनीज़ राइस बनाने वाली थी और इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बच्चों के उठने से पहले पहले ही मैं सारे घर को क्लीन कर लेती हूँ। तो अब जो है यहाँ पर बच्चे भी उठ गए थे और हस्बैंड के नाश्ते का भी टाइम हो रहा था। तो मैं यहाँ पर जो है शामी कबाब फ्राई कर रही हूँ और शामी कबाब के सैंडविच बनाने लगी हूँ। मेरे घर में सारे ही जो हैं शामी कबाब के सैंडविच बहुत शौक़ से खाते हैं, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है ना शामी कबाब बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। हर वक्त जो है ना मेरे फ्रीज़र में शामी कबाब बने हुए पड़े होते हैं और मेरे चैनल पर शामी कबाब की रेसिपी भी मैंने शेयर की हुई है, आप ज़रूर जाके विज़िट कीजिएगा। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हम सबका इतना ख्याल रखते हैं, बच्चों को टाइम पे खाना देना, नाश्ता देना, हस्बैंड की केयर करना, घर को देखना, सारे काम जो है टाइम पर कर लेते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम अपनी ज़ात को तो कहीं भूल ही जाते हैं। तो मेरे ख़्याल से हम सब लेडीज़ को चाहिए कि घर के कामों के साथ साथ अपना भी ख्याल रखें, क्योंकि अगर हमारी अपनी सेहत अच्छी होगी तभी हम घर को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगे और बच्चों का भी अच्छे से ख्याल कर सकेंगे। लेकिन बस वही बात है कि इस काम को जो है हम एक साइड पे रख देते हैं। सारों को नाश्ता बना के दे दिया, अच्छा सा नाश्ता दिया, हस्बैंड को दिया, बच्चों को शेक बना के दिया, टाइम पे दूध दे दिया, लेकिन बस वही बात है कि अपने आप को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तो बस सब लेडीज़ से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना आप का भी ख्याल रखें और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। तो बस यहाँ पर जो है अब मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी, तो मेरे पास बचे हुए बॉयल्ड राइस पड़े हुए थे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी वेजिटेबल्स काट के उनको फ्राई कर लिया था, थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्चें भी डाल ली थी। बहुत इजी तरीका है, अगर आपके पास घर में चावल बच जाएं तो आप इस तरीके से कोई भी सब्जियां लेके उनको फ्राई कर लें और उसके बाद ये बॉयल चावल मिक्स कर लें और जो भी स्पाइसेस ऐड करना चाहें, मैंने इसमें नमक, काली मिर्च, सोया सॉस और थोड़ा सा चिली सॉस ऐड कर दिया था। और उसके बाद बस अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमारे ये जो एग फ्राइड राइस हैं ये तैयार है। इसमें मैंने 2 अदद अंडे भी ऐड कर दिए थे। तो बचे हुए चावल अक्सर समझ नहीं आती क्या करें, तो इस तरीके से जो है ना हमारे चावल ज़ाया भी नहीं होते और एक अच्छे से जो है मज़ेदार से एग फ्राइड राइस बन के तैयार हो जाते हैं।
तो राइस तैयार हो चुके थे और उसके बाद जो है लंच किया। लंच करने के बाद बारी आती है किचन समेटने की, जो कि मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन बस करना तो पड़ता है। वही बात है कि करना तो पड़ता ही है सारे काम, चाहे जो भी हो जाए, लेडीज़ की कोई छुट्टी नहीं है। तो बस उसके बाद जो है किचन की सफाई करनी थी। तो यहाँ पर मैंने एक मेड रखी हुई है, तो वो भी आ चुकी थी, तो उसको मैंने कहा था कि आप चूल्हे वगैरह अच्छे से साफ़ कर दें। चूल्हों वगैरह की सफाई करने के बाद सारे किचन के काउंटर वगैरह हम इस तरीके से साफ़ कर लेते हैं। चूल्हों की सफाई भी अगर रोज़ ना की जाए तो ये इतने गंदे हो जाते हैं कि फिर अच्छे से साफ़ भी नहीं होते। तो इसलिए मैं दिन में 2 दफ़ा तो लाज़मी जो है चूल्हे वगैरह साफ़ करती हूँ, रात को सोने से पहले भी, और दोपहर के टाइम मेरी मेड आ जाती है तो वो कर देती है। किचन को अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लेने के बाद जो है, अब जो है मुझे ये फ़िक्र पड़ गई कि रात को क्या बनाना है, क्योंकि दोपहर को मैंने चाइनीज़ राइस बना लिए थे, तो रात के लिए अब सोचना था कि रात को क्या बनाएं। और मेरे ख़्याल से सब लेडीज़ की ये बहुत बड़ी टेंशन है कि आज क्या पकाएं, क्योंकि हर घर में जो बच्चे हैं ना, वो बहुत तंग करते हैं कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। आपके घर में भी बच्चे होंगे, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में भी बच्चे ऐसे ही तंग करते हैं। तो रात के टाइम जो है फ्रीज़र में पड़ी हुई थी कलेजी, ईद की थी, तो मैंने सोचा इसको आज क्यों ना बना लिया जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था ईद गुज़रे को। तो यहाँ पर मैंने कलेजी ले ली थी, और कलेजी की स्मेल ख़त्म करने के लिए यहाँ पर मैंने आटा ले लिया, खुश्क आटा, तकरीबन आधी प्याली था। और उसके बाद मैंने 2 अदद लीमू थे, इसके मैंने पीसेस कर दिए और लीमू का रस निचोड़ दिया अच्छे से। इससे जो है ना कलेजी की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। एक ख़ास किस्म की कलेजी के अंदर स्मेल होती है, तो वो फिर अगर मैं इस तरीके से बना लूँ तो मेरे घर में मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते। तो आप मेरा ये टोटका ज़रूर आज़मा के देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। इस तरीके से जो है ना कलेजी में स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ये आटा और नींबू वगैरह लगा के ना आपने इसको 15 मिनट तक रख देना है, और उसके बाद आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। तो बस जब फिर इसको अच्छे से वॉश कर लेना है तो फिर इसको आपने कुक कर लेना है। तो मैंने किस तरीके से कलेजी बनाई थी तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने आधी प्याली जो है ना दही ऐड किया, और उसके बाद सारे स्पाइसेस, नमक, काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला, और उसके अलावा मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी डाल दी थी, हल्दी पाउडर, और जो जो आपको पसंद है स्पाइसेस आप कोई भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दिया था, और चाट मसाला मैंने इसके अंदर ऐड किया था। सारे स्पाइसेस लगा के ना आपने रख देना है इसको थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इससे जो है ना स्पाइसेस जो है कलेजी के अंदर तक जो है ना बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है, और अच्छी तरह से ना रच बस जाते हैं मसाले। तो बस इसको लगा के मैंने जो है ना इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया। फिर कलेजी बनाने के लिए मैंने एक देचकी ले ली, उसके अंदर ऑयल ऐड किया, और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। और उसके बाद सारा जो कलेजी को मसाला लगा के रखा था, अब वो सारा जो है इसमें ऐड कर लेना है। और हमने अब इसको जो है ना लो टू मीडियम फ्लेम पर जो है ना हमने इसको जो अच्छी तरह से भून लेना है। अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेनी है तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। और उसके बाद मैंने 3 से 4 टमाटर लेके ना उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, और टमाटर का पेस्ट अब हमने कलेजी में डाल लेना है। और अब इसको टमाटर डालने के बाद ना इसको बस 10 मिनट तक और अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर, मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको अच्छे से भून लेना है। बहुत ही मज़े की बनती है इस तरीके से कलेजी, और बहुत ज़्यादा जो है ना सॉफ्ट भी बनती है। तो बस उसके बाद जो है कलेजी यहाँ पे तैयार हो चुकी थी। एंड पे हरी मिर्चें डाल दें, और हाँ थोड़ा सा अगर आप इसके अंदर लेमन जूस डाल देंगे ना तो बस इसका जायका जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और बहुत मज़े का बनेगा। तो बस उसके बाद शाम हो गई और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। चाय जो है ना, शाम की चाय मैं कभी भी ख़ुद बना के नहीं पीती, क्योंकि इस टाइम तक मैं बहुत थक चुकी होती हूँ। तो शाम की चाय मैं अपनी बड़ी बेटी को कहती हूँ कि वो मुझे बना के दे। और ज़रूर जो है ना मेरी सब बहनों से ये रिक्वेस्ट है कि शाम की चाय ख़ुद बना के मत पिया करें। अगर आपके घर में ना आपकी कोई बेटी है, या तो अगर कोई हेल्पर वगैरह है, तो आप उसको बोलें कि चाय बना के दे। इतना तो हक बनता है लेडीज़ का कि कम से कम एक चाय का कप तो उन्हें कोई बना के दे दे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर घर में हो हेल्पर्स वगैरह। तो मेरी माशाल्लाह से बेटी है तो मुझे चाय बना देती है। तो बस चाय पी ली, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, और फिर रात के खाने का टाइम हो चुका था। और बहुत ज़्यादा जो है ना इस टाइम तक जो है ना सारे काम करके बंदा थक चुका होता है रात के टाइम।
रात का खाना बनाया और उसके बाद मैंने पहले रोटियां भी बना ली थी, उसकी वीडियो मैं शूट नहीं कर सकी आपके साथ। तो बस रात का खाना खाया। कलेजी जो है बहुत मज़े की बनी थी और हस्बैंड और बच्चों को भी बहुत मज़े की लगी। तो ज़रूर मेरे इस तरीके से आप कलेजी बना के बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो बस उसके बाद जो है रात का खाना खाया, बर्तन वगैरह समेटे और सारा किचन फिर से अच्छे से क्लीन कर लिया। और उसके बाद फिर रात को सोने की जो है तैयारी लगाई। इस तरीके से नीचे मैट्रेस बिछा लेती हूँ क्योंकि बच्चे भी जो है हमारे साथ हमारे रूम में ही सोते हैं। तो बस फिर यही थी मेरी दिन से लेकर रात तक की रूटीन। आई होप आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं, कुछ नया लेकर आऊँगी आप सबके लिए। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।